हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 उसमें एक्सरसाइज 8.1 उसके क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा भी किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ 7 या 8 ही क्वेश्चंस हैं, तो सभी मैं क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं करूँगा। आपको थोड़ा क्वेश्चंस को समझना भी चाहिए कि ये हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो क्या बोला है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। फर्स्ट थिंग, पैरेललोग्राम, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है। फिर इन्होंने क्या दिया है, डायगोनल्स जो है इसके ए बी ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये गिवन है। इट इज ए पैरेललोग्राम, पहली चीज बताई इन्होंने। सेकंड बताया कि डायगोनल्स इक्वल हैं। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एक्चुअली रेक्टेंगल है। ठीक है। रेक्टेंगल और इसमें क्या अंतर होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसके भी पैरेलल हैं। अपोजिट साइड इक्वल हैं, इसके भी इक्वल हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके भी इक्वल हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल में, वो क्या है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करते हैं प्रूव करने के लिए, अगर एक एंगल 90 का है तो सभी 90 के होंगे। क्यों, ये इसके बराबर है, इन दोनों का जोड़ 180 है, तो ये भी 90 का हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो कहते हैं इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। कोई भी एंगल, इसको प्रूव कर दें, इसको प्रूव कर दें, इसको कर दें, इसको कर दें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, किसी में से भी एक एंगल को हमने प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री का है। तो ये हमारा जितने भी स्टेप्स करने हैं इसलिए करने हैं कि हम प्रूव कर सकें कि एक एंगल इसका 90 डिग्री का है। दूसरी बात, अभी ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों का जोड़ कितना होता है 180, ये आपको याद होना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का जोड़ 180 होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल इसके बराबर है, अर्थात ये एंगल इसके बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों का जोड़ 180 है, तो एक एंगल 90 का होगा। तो हमने क्या प्रूव करना है, ठीक है, हमने प्रूव करना है कि एक एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा, उसको प्रूव करने के लिए प्रूव करना है कि B एंड C आर इक्वल, या C एंड D आर इक्वल। कैसे भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं, अगर मैं B और C को इक्वल प्रूव कर देता हूं तो दोनों का जोड़ 180 है, तो एक एंगल 90 का होगा। अब दो एंगल को बराबर प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। यहां पे ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, आपको आइडिया लगना चाहिए कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CP/CT रूल उनके सभी एंगल्स बराबर होंगे और सभी साइड्स बराबर होंगी। तो अभी देखिए हम स्टेप कहां से चल रहे हैं। पहले हम ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढेंगे जिससे हम प्रूव कर सकें कि दो एंगल 90 के हैं, दो एंगल इक्वल हैं। ठीक है, वो उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे प्रूव करने के लिए कि हर एंगल 90 का है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं,
हम लेते हैं ट्रायंगल, ये है DCB, DCB, ये वाली ट्रायंगल, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। ये ट्रायंगल लेते हैं एक, और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम इसकी, ट्रायंगल ACB। एक ली हमने DBC करना था ना, DBC कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा इससे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैच करेंगे, DBC, और दूसरी लेंगे ACB। अब इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू CD, ये साइड इसके बराबर है। क्यों साइड बराबर है? बिकॉज द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। करेक्ट। दूसरा क्या है? AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है, इसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं, दिस इज गिवन। तीसरा क्या है? BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड है। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम ताकि इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उससे प्रूव करेंगे कि एंगल B और C बराबर है। तो इसमें ABCD, ये वाली साइड, ये CD है और ये AB है, ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, वो गिवन है, दीज आर डायगोनल्स विच आर इक्वल, और ये साइड कॉमन है, BC इज BC, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑन SS रूल, बाई SS रूल कर लेते हैं। SS रूल से साइड साइड साइड, तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उससे क्या होगा? एंगल ABC, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल DCB, इसके बराबर है। ये ABC एंगल किस ट्रायंगल का है? इस ट्रायंगल का है, और ये DCB किस ट्रायंगल का है? इस ट्रायंगल का है। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं बाय CPCT रूल, ये लिखना पड़ता है। अब ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी हमने प्रूव कर दिया कि दो एंगल बराबर हैं, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल B है, ये एंगल C है, बराबर है। अभी ये AB इज पैरेलल टू CD, और वो ट्रांसवर्सल है, सो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री। ये हम जब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो उसके जो अलग अलग पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है। लेकिन एंगल BC के बराबर है, एंगल B प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, हमने C की जगह B लिख दिया, ट्वाइस एंगल B इज 180 डिग्री, एंगल B इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का होता है तो सभी 90 के होंगे,
and it becomes a rectangle. Therefore, hence यहाँ कर सकते हैं, hence ABCD is a rectangle, जो हमने प्रूव करना था. तो हमने इसको 3 स्टेज में प्रूव किया. पहले स्टेज में हमने 2 रेक्टेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ढूंढा. कॉन्ग्रुएंट क्यों पता किया? ताकि हम उनके एंगल्स को बराबर कर सकें. एंगल्स बराबर हैं ये बाय CPCT मेथड, CPCT रूल. तो दोनों एंगल का जोड़ 180 है. ये अलग प्रॉपर्टी है. व्हेन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल सेम साइड पे आते हैं, ऐसे बनता है ना पैरेलल. ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरनल एंगल है, दोनों एक साइड पे. तो दोनों का जोड़ 180 है, दोनों बराबर हैं, तो एक एंगल 90 का होगा. जब एक एंगल 90 का है तो दिस क्वाड्रिलेटरल बिकम्स ए रेक्टेंगल. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अच्छा, अब आपको उन्होंने जो क्वाड्रिलेटरल दिया वो स्क्वायर दिया है. ABCD. तो हमें बताया गया कि ये स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल 90 डिग्रीज के हैं. ये हमें मालूम है, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर. अब इसके 2 डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर. तो हमने प्रूव क्या करना है? शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. पहले हमने शो करना है AC इज इक्वल टू BD. पहले तो ये प्रूव करना है. फिर प्रूव करना है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स AO जो है CO के बराबर है और BO जो है DO के बराबर है. ये सेकंड चीज हमने प्रूव करनी है. और थर्ड क्या प्रूव करना है? राइट एंगल. ये एंगल 90 का है. कोई भी ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये लीजिए. एंगल AOB इज 90 डिग्री. तो अभी देखिए, 2 साइडों को हमने इक्वल प्रूव करना है. ये दोनों एक रेक्टेंगल की साइड्स हैं. ये भी एक रेक्टेंगल की साइड है, ये भी एक रेक्टेंगल की साइड है. सॉरी, ट्राइंगल. ये भी एक ट्राइंगल है. मान लीजिए ट्राइंगल ADC, और दूसरी हम ट्राइंगल लेते हैं BCD. ADC एंड BCD. ये हमने क्यों ट्राइंगल ली? क्योंकि इन 2 ट्राइंगल में इसका ये साइड है और ये साइड है, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स भी बराबर होंगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? AD इज इक्वल टू BC. क्यों ऐसा है आप बताइए मेरे को. ये आप रीजन बताइए. ये साइड इसके बराबर क्यों है? दूसरा, CD इज इक्वल टू CD. ये कॉमन साइड है दोनों में. और तीसरा क्या है? एंगल ADC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCD 90 डिग्री. दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का है. ये भी 90 है तो ये भी 90 है. तो अब इसमें क्या हो गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. सो ट्राइंगल्स आर congruent by SAS rule.
अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सभी साइड्स इक्वल होंगे और सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमने पहली चीज प्रूव कर दी। ठीक है, ओके। ये वाली ट्रायंगल लेके और ये वाली ट्रायंगल ली हमने, इसके साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है, ये 90 का है, 90 का है। तो भाई ऐसे ऐसे रूट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर होगी। हमारा पहला आंसर आ गया। अभी हमने आना है सेकंड स्टेप पे। तो हमने इसको इसके बराबर और उसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो यहां पे भी हम कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन यहां पे ट्रायंगल्स कौन सी लेंगे? वो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें ये साइड्स हों। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल, ये डी है ना, डी ओ सी। तो इसमें हमें अभी एक ही चीज पता है। क्या पता है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर की साइड्स होती है हमेशा इक्वल होती हैं। तो बाकी हमें कोई चीज नहीं पता, लेकिन अगर हमें याद है पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके। और ये इसको ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक एंगल बना, मान लीजिए एंगल 1, और ये बना एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन है बताइए मेरे को? ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। यहां पर कौन सी ट्रांसवर्सल है? AC। पैरेलल लाइन वही है, लेकिन इस ट्रांसवर्सल से ये दो एंगल बने, 3 और 4, वो भी इक्वल है। सेम रीजन होगा दोनों में। क्या रीजन होगा आप सोच के बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो अभी हम यहां पे आ जाते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूवन, हमने वहां प्रूव किया। ये बीच में आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये लिखने से पहले ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे आप इनकी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन देंगे अगेन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, एंगल 3 एंगल इक्वल टू एंगल 4, या सिमिलरली भी कर सकते हैं। सेम रीजन देंगे, जो रीजन यहां पर है वही यहां पे है। तो अभी देखिए, एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। CPCT कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यही हमने प्रूव करना था। सेकंड चीज हो गई। अब हमने प्रूव करना है कि ये एंगल 90 का है। अभी देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल बने हुए हैं। मान लीजिए इसको कर देते हैं एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 5 एंड 6 जो है लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो अगर दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दे हम, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 5 एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री है। तो 5
6 के बराबर है तो एंगल 5 हो जाएगा 90 डिग्री का, 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री का। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल 5 और 6 बराबर हैं। तो अभी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो हमने वो ट्रायंगल्स देखनी है जिसमें एंगल 5 और 6 आता है। तो इसमें एक ट्रायंगल है ABO, ABO, और दूसरी ट्रायंगल है DOA। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ली, क्योंकि इसमें एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, इनको इक्वल प्रूव करना है। इसमें देखिए AB इज इक्वल टू CAD, ये साइड इसके बराबर है। इस ट्रायंगल की बेस, मान लीजिए बेस है, इसका बेस क्या लिखेंगे रीजन, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, वो हमेशा इक्वल होती हैं। दूसरा AO इज इक्वल टू AO, ये साइड दोनों ट्रायंगल में है। तीसरा OD इज इक्वल टू OB, ये साइड इसके बराबर है। अभी हमने प्रूव किया था पिछले पार्ट में, प्रूवन। तो तीनों साइडें इस ट्रायंगल की इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल हैं। सो बाय SS क्राइटेरियन, बाय SSS रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT रूल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, 5 एंगल इसमें है, 6 इसमें, दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों का जोड़ है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर ए लीनियर पेयर, इसमें लिखना होगा लीनियर पेयर। तो 5 6 का जोड़ है 180, दोनों बराबर हैं, तो 6 की जगह हमने लिख दिया 5, 5 प्लस 5 इज 180, 5 इज 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स ये वाला जो डायगोनल है इसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है और 90 का एंगल भी बना रहा है। ये हमारा थर्ड पार्ट था जो हमने प्रूव करना था। थर्ड पार्ट था ना क्वेश्चन का, कि वो उसको राइट बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 का एंगल बनाता है। ये इसके ऊपर 90 का बनाएगा और ये इसके ऊपर 90 का बनाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये है तो ये भी 90 होगा, चारों एंगल 90 के हैं। ऐसे ये 90 का है, इसके अपोजिट ये एंगल है 90, ये 90 है तो इसके अपोजिट ये 90 है। तो ये डायगोनल इसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला उसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और 90 का एंगल बनाना। अगर हम ऐसे बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 का एंगल नहीं बन रहा। तो हमने तीसरा पार्ट प्रूव करना था कि ये एंगल या ये एंगल 90 का है। हमने चारों एंगल 90 के प्रूव कर दिए। तो आपको समझ आ रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले आपने देखना है कि मैंने कौन सी ट्रायंगल्स को यूज करना है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ताकि हमने पहले डायगोनल्स को इक्वल प्रूव किया। वो ट्रायंगल्स ली जिसके ये जो डायगोनल्स हैं जिसका एक एक साइड है, इस ट्रायंगल में ये साइड है, इस ट्रायंगल में ये साइड है। फिर हमने प्रूव करना था ये इनके पार्ट्स इक्वल हैं, तो हमने ये दो ट्रायंगल्स ली। फिर हमने प्रूव करना था कि ये एंगल्स के बराबर है, तो हमने ये और ये वाली ट्रायंगल ली। और ये कॉन्सेप्ट तुमको मालूम है लीनियर पेयर वाला, उसको भी यूज किया कि दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री इफ दे आर ए लीनियर पेयर, मतलब दोनों का जोड़ 180 है। और हमने प्रूव कर दिया दोनों एंगल बराबर है, तो एक एंगल 90 का है, दूसरा भी 90 का है। ठीक है, तो उसको ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन हैं अलग वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।